This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 40156। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों 2020 से लगातार निर्झरणी कवियों की चौपाल इसी तरह केसीएन हेडलाइन चैनल पर लगातार चलता आ रहा है। आज 189 एपिसोड 189 और आज हमारे साथ धनबाद से साहित्यकार आदरणीय रत्ना वर्मा राज जी हैं, साहित्यकार संतोष ओझा जी हैं और ममता जी हैं हमारे साथ। आज आप इन सब के रचनाओं को, कविताओं को, गीतों को मधुर स्वर में सुनेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए आग्रह करूंगा भाई संतोष ओझा जी से कि वो अपनी रचना के साथ मंच पर उपस्थित हों। संतोष ओझा जी। मंच को सादर प्रणाम, सभी साहित्यकार वृंदजनों को सादर प्रणाम और टीवी चैनल को भी, केटीएन टीवी चैनल को भी सादर प्रणाम, केसीएन टीवी चैनल को भी सादर प्रणाम, जिनके माध्यम से हम लोग अपने कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हमारी रचनाएं उसमें प्रस्तुत होने जा रही है। करते हुए मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करते हैं। जी स्वागत। सुन ले मां शारदे हे विद्यादायिनी, हर घड़ी हर कड़ी में तू ही व्यापिनी, ज्ञानदायिनी हंसवाहिनी है मां, जग के जन के मन को भी तू निखारती, मूर्ख कालिदास जैसे आपकी कृपा से विद्या पाए, विद्वता का ध्वज विवेकानंद जगत वंद्य हो दिखाए, मूर्ख कालिदास जैसे आपकी कृपा से विद्या पाए, विद्वता का ध्वज विवेकानंद जगत वंद्य हो दिखाए, विद्या तू हमें भी दे दे विद्यादायिनी, सुन ले मां शारदे हे विद्यादायिनी, बाल वृद्ध जीव जंतु पर सदा कृपा रही तेरी माँ, हम अबोध सुत जनों की सुन ले प्रार्थना है ये मेरी माँ, बाल वृद्ध जय जीव जंतु पर सदा कृपा रही तेरी माँ, हम अबोध सुत जनों की सुन ले प्रार्थना है ये मेरी माँ, मन को शांति दे दे ज्ञान दायिनी, सुन ले मां शारदे विद्यादायिनी, ताल स्वर के देवासुर गंधर्व यक्ष सारे हैं पुजारी, तानसेन सुर कबीर तुलसी तेरी भक्ति के भिखारी, ताल स्वर के देवासुर गंधर्व यक्ष सारे हैं पुजारी, तानसेन सुर कबीर तुलसी तेरी भक्ति के भिखारी, हमको स्वर का ज्ञान दे देवी वीणा वादिनी, सुन ले मां शारदे ज्ञान रायिनी, हंस वाहिनी है मां ज्ञान दायिनी। इसी के साथ मां सरस्वती की वंदना को हम समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर और सुंदर, आपने एकदम म्यूजिकल सरस्वती वंदना गाई और गीत को जिस तरह आपने प्रस्तुत किया, आपने कहीं कोई कमी नहीं रखी। ऐसा लग रहा था कि एक तरफ एक फिल्म का गाना चल रहा है, एक तरफ सरस्वती वंदना चल रहा है, कोई भेद नहीं था, कहीं भी ऊपर नीचे होने में कुछ फर्क नहीं दिखा। बहुत ही सुंदर। वैसे तो आप अच्छे रचनाकार है हैं, आपकी रचनाएं मंच पर कई बार सुन चुका हूं और हमेशा अनोखी और अद्भुत रचना देने के परिचायक हैं संतोष जी। आपका स्वागत है। अब मंच पर माता सरस्वती के विराजमान होने के बाद सभी साहित्यकारों के ऊपर माता जी की कृपा इसी तरह बनी रहे, अच्छी अच्छी रचनाएं बनती रहे, इसी प्रार्थना के साथ अब हमारी बड़ी बहन आदरणीय
रत्ना वर्मा राज जी के पास आता हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी आइडेंटिटी रचना जो जी आपकी जी निजता से जुड़ती हो, आपको जोड़ती हो, आपको पसंद आती हो, जी। ऐसी रचना से आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले तो दर्शक मैं आपको देख रहे जननी हैं। मंच को प्रणाम करती हूँ और अ, श्री नंदन त्यागी जी को मैं और बहुत आभार करती हूँ कि मौका दिया। संजय आचार्य संजय सिंह चंदन जी को आभार प्रकट करती हूँ। डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी को आभार प्रकट करती हूँ तथा सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैं नमन वंदन करते हुए अपनी रचना रखती हूँ। मेरी रचना जो है, ये रचना हमें कभी पुरानी नहीं लगी। के पुलवामा जो वो हुआ था हादसा, उसी का हमने दृश्य चित्रण किया है, तो सुनिएगा। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ। खैरियत वतन का रहे, सोच कर सैनिक थे चले, कारवां चली थी कि हाय, सांस सोर कर उठी, सिसकियों में भर उठी, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, विक्षिप्त प्राण देखते रहे, कारवां गुजर गया आसमान देखते रहे, कारवां गुजर गया आसमान देखते रहे, धूप भी खिली न थी कि शहर धुआं धुआं हुआ, धूप भी खिली न थी कि शहर धुआं धुआं हुआ, लाशें पर लाशें पटी, ये कैसा हादसा हुआ, दुश्मनों की चाल का ये कैसा सिलसिला हुआ, क्या शबाब था, क्या शबाब था कि लहू लहू पिघल उठा, घर आसमां बिलख पड़ा, स्वप्न सारे बिखर गए, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, विक्षिप्त प्राण देखते रहे, कारवां गुजर गया आसमान देखते रहे, नजर नजर को थी आक रही, नजर नजर को थी आक रही, ये किसी की नजर लगी, दुश्मनों को कैसे इनकी खबर लगी, यहाँ चल रही थी देशद्रोहियों की नीति, यहाँ चल रही थी देशद्रोहियों की नीति, ईमानदारी में शंका हुई, भाईचारे में क्षति, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, विक्षिप्त प्राण देखते रहे, कारवां गुजर गया आसमान देखते रहे। अंतिम बंद नज्म की, वो कैसी घड़ी थी कि
वो कैसी घड़ी थी कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए, वो कैसी घड़ी थी कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े हुए, किसी के सर किसी के हाथ पांव के चीथड़े हुए। बहुत सुंदर। प्रिय न प्रिय को देख सकी, प्रिय न प्रिय को देख सकी, भाव मन में गहन रहे। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, विक्षिप्त प्राण देखते रहे। कारवां गुजर गया आसमान देखते रहे, कारवां गुजर गया आसमान देखते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देशभक्ति गीत से आपने पूरा माहौल भावुक कर दिया। वास्तव में ये सब घटनाएं जब होती हैं तो सभी के हृदय विदारक ये घटनाएं सभी को दुख देती हैं, और भारतीय होने के नाते हम सब उस दशा को देख के या उसकी विषय में सोच के भी कष्ट होता है। जी, तो बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा कि अगर एक रचना आप और पढ़ दें तब फिर हम अब आगे जाएं। अच्छा, जी जी जी, पढ़ती हूँ। स्वागत, स्वागत। अभी तो मैं शहीदों को नमन किया, और अब जो है मैं अपनी रचना रखने जा रही हूँ, नवगीत। संतोष जी, अगर कैमरा चालू रखेंगे तो अच्छा है, लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा बंद रहता है तो। हाँ जी। तो नवगीत पढ़ने जा रही हूँ। स्वागत है विषय है समाधान। जी। तो सुनिएगा। सर, हमारा चश्मा थोड़ा सा धोखा दे रहा है। पीछे ठीक है। मुड़कर न देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे, वाह। पीछे मुड़कर न देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे। महके सारे वन वन, महके सारे वन वन, गीत बहारों सा जीवन। पोर पोर चंदन महके, आस मन में हल्के। वाह। पीछे मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे। सिसके ना कोई बचपन, सिसके ना कोई बचपन, ना बाप से हो अनबन। वाह। सिसके ना कोई बचपन, ना बाप से हो अनबन। अमन चैन गूंजे सदा, अमन चैन गूंजे सदा, सुखद हो सबका बचपन। अमन चैन गूंजे सदा, सुखद हो सबका बचपन। पीछे मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे, बहुत ही पीछे सुंदर। मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे। आगे सुनिएगा। हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर वाह। चेहरे पर मुस्कान हो, खिलता पुष्प जवान हो। बुरे हाँ। ख्याल मन में ना आए, प्रेम से गठरी भर जाए। हाँ। पीछे मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे। ना कोई माँ मजबूर हो, ना कोई माँ मजबूर हो, किलकारियों से गम दूर हो। कर्तव्य का सुलझा उसूल हो, कर्तव्य का सुलझा उसूल हो। ना घर में बातें फिजूल हो, ना वाह। घर में बातें फिजूल हो। पीछे मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे, पीछे मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे। और आगे, और अंतिम बंद है, सुखी समाज हो, सुखी समाज हो, घर में अनाज हो। गरीब का पेट भरे ना कोई भूखा मरे, गरीब का पेट भरे ना कोई भूखा मरे। पीछे मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे, पीछे वाह। मुड़कर ना देखेंगे हम नवगीत लिखेंगे। जी शुक्रिया, आभार। बहुत ही सुंदर। अब आप बताइए, इतनी सुंदर गीत गाने के बाद
आप अपने युवा काल में पहुंच गई, आप चश्मा कहाँ खोज रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि आप एकदम 16 से 20 साल के बीच में कल्पना करती थोड़ा धोखा दे रहा है। हाँ, अरे ठीक है, उसको धोखा देने दीजिए, जरूरत नहीं दिखा दीजिए। देखिए चलिए संतोष जी, दादा जी सभी इस बात को सुन के एकदम हतप्रभ है कि हमारी वर्मा मैडम कैसा सुंदर रचना बोल दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जी ही अच्छा। बहुत बहुत अभी फिर आपको थोड़ा समय देता हूँ। अब हम आते हैं ममता जी के पास जी कि अब उनकी परिचय की एक रचना से हम उनको जानना चाहते हैं। हमारे बीच में है ममता जी और उनकी रचना सुनते हैं। आइए स्वागत। या ममता जी, आपका। जी, हाँ, सर्वप्रथम काव्य निर्झरणी को मेरा आभार। मैं आभार धन्यवाद। व्यक्त करती हूँ मन संचालन को और संजय सिंह चंदन जी को, कि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और बिल्कुल इसके बाद मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। जी, स्वागत है। मेरी कविता है, प्रेम न देखे अमीर गरीब, प्रेम न देखे वाह, रूप, बहुत सुंदर। प्रेम न देखे अमीर गरीब, प्रेम न देखे रूप, प्रेम न देखे जात पात, प्रेम न देखे उम्र, प्रेम तो बस इतना देखे राज करे उसके दिल में, प्रेम तो वाह, बस इतना देखे राज करे उसके दिल में, जिससे दिल लग जाए, जिससे दिल लग जाए उसे बसाए अपने हिय में। सदा यही चली आए रीत, सदा चली आए यही रीत, प्रेम में जाए जीवन बीत। जिसने जिसको वाह, अपना माना, जिसको अपना माना, वही बन जाए मनमीत। अनगिनत है कितनी राहें, अनगिनत है कितनी राहें, खुद की राहें तू खुद ही बना ले। तू चाहे जीवन स्वर्ग बना ले या ना चाहे तो नर्क बना ले। जाना किधर है राही, जाना किधर है राही, मंजिल का तुझे पता ही नहीं। छोड़ दे सब चिंता, जो होना है तो होगा वही, जो छोड़ दे सब चिंता, जो होना है तो होगा वही। तू तो बस अपना कर्म कर, तू तो बस अपना कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। तेरे ही कर्म बतलाएंगे जीवन को कैसा मोड़ दे, तेरे ही कर्म बतलाएंगे जीवन का कैसा मोड़ दे। छोटों से तो प्यार कर ले, छोटों से तो प्यार कर ले और बड़ों को सम्मान दे। अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, अपना लक्ष्य तू निर्धारित कर ले और बड़ों को सम्मान दे। सॉरी, अर्जुन का सा ध्यान दे, अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले, अर्जुन सा तू ध्यान दे। ऊंच नीच का भेद न कर, ऊंच नीच का भेद न कर, ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष तू भूल जा। जो भी तेरे फर्ज है उस फंदे पर तू झूल जा। आज वाह, तू जो कुछ करेगा, आज तू जो कुछ करेगा कल वही आदर्श बनेगा। आज तू जो कुछ करेगा कल वही आदर्श बनेगा। तेरे ही नक्शे कदम पर कल ये सारा जग चलेगा, तेरे ही नक्शे कदम पर कल ये सारा जग पर चलेगा। बस इतना ही था मेरी कविता के साथ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अरे ये बहुत आपकी सुंदर। कल्पना और समाज उत्थान के लिए है और बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए है। आज समाज में इस विचारधारा की बहुत जरूरत है। बहुत ही सुंदर रचना। जी, मेरी कोशिश थी। आप पेशे से क्या हैं? घर गृहस्थी में हैं कि टीचर वगैरह हैं? नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, कृषि विभाग में कार्यरत हूँ। अच्छा क्या अच्छा। टीचर बहुत थी, कुछ साल पहले तो टीचर थी, पढ़ाती थी। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, जी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। कल्पना शक्ति आपकी बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न भी किया। और कुछ है जी तो एक सुना दीजिए। जी, दूसरी रचना है मेरी। स्वागत। स्वागत है स्वागत। इस कविता का शीर्षक है 16 श्रृंगार। मैंने वाह, बचपन से जो कुछ भी आसपास अपने चारों ओर देखा, उसको मतलब दिमाग में चलता था लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। समझ में नहीं आता था क्या करें, जो समाज में कुरीति फैली हुई है उसके तो कुछ विचार नहीं है। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला, जैसे ही मैं कुछ लिखने लगी तो इस पर मैं लिखी। बिल्कुल तो पेश है स्वागत है। जी, 16 श्रृंगार। कविता का शीर्षक है 16 श्रृंगार। 16 बहुत सुंदर। श्रृंगार नहीं स्वागत। तो क्या वो एक इंसान नहीं?
सोलह श्रृंगार नहीं तो क्या वो एक इंसान नहीं? बाकी सभी पहचान उसकी अब किसी काम की नहीं। बाकी सभी पहचान उसकी अब किसी काम की नहीं। औरों की नजरों में औरों की नजरों में क्या उसे मर जाना चाहिए? बच्चों को दूसरे के हवाले कर जाना चाहिए। औरों की नजरों में क्या उसे मर जाना चाहिए? बच्चों को दूसरे के हवाले अब कर जाना चाहिए। वही बच्चे जब दूसरों पर अब बोझ बनेंगे। वही बच्चे जब दूसरों पर अब बोझ बनेंगे, हमारे नहीं है ये कहकर निकल लेंगे। हमारे नहीं है ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे। इंसानों को बनाया एक ईश्वर ने, इंसानों को बनाया एक उसी ईश्वर ने, 16 श्रृंगार को भी बनाया इस मानव ने। सांसों की डोर दिया है एक उस भगवान ने, सांसों की तोड़ भी डाला उसी एक भगवान ने। इसमें फिर एक नारी का क्या है दोष? इसमें फिर एक नारी का क्या है दोष, जब दूसरी नारी भी दिखाए अपना रोष। समाज देने लगे जब ऐसी नारी को ताना, समाज देने लगे जब ऐसी नारी को ताना, एक नारी जो लगने लगे अब सबको बेगाना। सुबह सवेरे जब सब मंदिर जाते, पीठ पीछे मुंह फेरे। सुबह सवेरे जब सब मंदिर जाते, पीठ पीछे मुंह फेरे, विकारत भरी एक दृष्टि जब उस नारी पर सब डारे। मेरी यात्रा को तूने नारी किया खराब, जाने क्या सजा मिलेगी अब तो हमें बेहिसाब। यानी कि उनका यात्रा खराब हो गया उस पर। एक नारी ही जब दूसरी नारी की बनी दुश्मन, एक नारी ही जब दूसरी नारी की बनी दुश्मन, ऐसी नारी से जब सब मानने लगे घिन। लगन शुभ काम में अब उसे किया जाता है वर्जित, लगन शुभ काम में अब उसे किया जाता है वर्जित। कल तक जो प्रिय थी, कल तक जो प्रिय थी सबकी और यश की थी अर्जित। बात बात पर कहते अब उसे विधवा या मसोमात, बात बात पर कहते अब उसे विधवा या मसोमात। क्या उसे यह शब्द जनाब चुभते नहीं होंगे दिन रात? क्या उसे यह शब्द जनाब चुभते नहीं होंगे दिन रात? आगे है, अभी समाप्त नहीं हुई है, थोड़ी सी और है। इसके बाद है गांव देहातों और कम पढ़े लिखों में, गांव देहातों और कम पढ़े लिखे लोगों में है यह मान्यता, गांव देहातों और कम पढ़े लिखे लोगों में है यह मान्यता। दकियानुसी रूढ़ी परंपरा आज भी चली आई सदा। मैं सभी से करती हूँ एक सवाल, मैं सभी से करती हूँ एक सवाल, क्या मनुष्य अगर अजब पर है जो वह इस मृत्यु नामक राक्षस से बेखबर है? जब कोई उसकी जीवन साथी को विधवा बुलाए, उस हम सफर का सारा परिचय जब मिट्टी में मिल जाए, उस हम सफर का सारा परिचय मिट्टी में मिल जाए। करो महाशय बस तुम सब ये नवीन कल्पना, जब रोए हम सफर अब तो तुम्हारे ही बिना। इसलिए हे बुद्धिमान मानव, सभी से तुम भी प्रेम करो। अगर किसी को सुख न दे सको तो कम से कम दुख भी न दो। ऐसा भी अगर तुम सब न कर पाए तो बस अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। विधुर पुरुष से तो कोई भी नहीं करता है नफरत, विधुर पुरुष से तो कोई भी नहीं करता है नफरत। हाँ, एक महीना होते होते रिश्तों की होती है बरकत, हाँ एक महीना होते होते रिश्तों की होती है बरकत। औरतें भी खुशी खुशी सहर्ष से स्वीकार कर लेती, तुम्हारी कन्या भी अपने जीवन की बागडोर सौंप देती, तुम्हारी कन्या भी अपने जीवन की बागडोर है सौंप देती। फिर ऐसा सौतेला व्यवहार, फिर ऐसा सौतेला व्यवहार सिर्फ नारी ही क्यों भुगते? फिर ऐसा सौतेला व्यवहार नारी ही क्यों भुगते? वह भी सम्मान की अधिकारिणी है, उसे अब सब बख्श दे। वह भी सम्मान की अधिकारिणी है, उसे अब सब बख्श दें। मैं एक कवित्री हूँ, मैं एक कवित्री हूँ, एक साहित्यकारा भी। क्यों न दिखाऊं आईना, क्यों न दिखाऊं आईना समाज में फैली कुरीतियां गलत या सही। बस ये रचना मेरी समाप्त हुई, यहीं तक थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वास्तव में अगर आप साहित्यकारा हैं तो क्यों न दिखाएं ये, जी जी, क्योंकि इसीलिए आपका दायित्व बनता है। और मैं तो सभी साहित्यकारों से निरंतर, आप हमारे जितने भी एपिसोड हैं, हर एपिसोड में आप देखेंगे, अगर आप सूर कबीर तुलसी को सुन रहे हैं तो सामाजिक उत्थान के लिए ही इनकी रचनाएं आज भी इतिहास में हैं। हर एक साहित्यकार, हर एक कवि का दायित्व है कि लोगों की अगर खुशी दे रहा है चेहरे पे, उसके साथ ही साथ सामाजिक जो भी दुश्वारियां हैं, जो सामाजिक कमियां हैं, उसको अपनी रचना के माध्यम से समाज के सामने लाइए। कोशिश कीजिए, जरूर बदलाव आएगा। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो निश्चित ही हमारी कोशिश ही नहीं हुई तो हम उस बदलाव में कहने लायक भी नहीं रहेंगे कि हमने गिलहरी के जैसा भी कोई सहयोग किया। तो आपका बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर सहयोग। हम फिर आपके पास आएंगे, अगली इस तरह की समाज उत्थान की रचना एक तैयार करके रखिएगा
अभी हम आते हैं संतोष जी के पास। और संतोष जी की मुखरित रचनाएं, जो उनकी चित परिचित रचनाएं हैं, कई हमने सुनी हैं। अभी कुछ एकदम स्पेशल याद नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी मन पसंद रचनाएं मंच पर लेकर आए, आदरणीय संतोष जी। निर्झरणी मंच को हम कितना आभार व्यक्त करें उस निर्झरणी मंच का, और आपका कितना आभार व्यक्त करें, संजय सिंह चंदन जी महाशय का हम कितना आभार व्यक्त करें। जितना भी करेंगे वो कम ही होगा। खैर विशेष कुछ नहीं कहा जाएगा, फिर कभी कार्यक्रम होने पर किया जाएगा। तो हम अभी बताते हैं, ममता बहन ने अभी ये की रचना सुनाई, तो हम इन्हीं लोगों के संदर्भ में कुछ एक रचना तैयार किए हैं। उसके ये में कुछ संदेश ही है कि स्वर्ग और मायका ससुराल, मायका और ससुराल स्वर्ग कैसे होता है। तो पहले हम मायका को स्वर्ग कैसे बताते हैं। हमारी जहां तक परिकल्पना है कि जहां तर की फुनगियों से कली जब खिल उठती है, जहां कली से सुमन बन बन के तरु की डाल झुकती है, वाह। जहां भ्रमरे भ्रमण करते हैं उनकी चाल रुकती है, उसी एक बाग में वन के तरुणी तनया का है मायका। वाह। जहां पर सीख मिलती दुग्ध पान से ससुराल जाने तक, जहां माँ लोरियां गाकर सुनाती सो न जाने तक, जहां पर सीख मिलती दुग्ध पान से ससुराल जाने तक, जहां माँ लोरियां गाकर सुनाती सो न जाने तक, जहां माँ बाप सिखलाते स्वयं पैरों से चलने तक, उसी एक बाग में वन के तरुणी तनया का है मायका। जहां भाई बहन के क्षणिक झगड़े भरते हैं मुस्कान, जहां प्यारी बहन विपदा में भ्राता तीव्र रखे कान। कहीं आप लोग याद ध्यान रख देंगी। जहां भाई बहन के क्षणिक झगड़े भरते हैं मुस्कान, जहां प्यारी बहन विपदा में भ्राता तीव्र रखे कान, जहां आजाद मन हरदम रहे गर्व स्वाभिमान, जहां आजाद मन हरदम रहे गर्व स्वाभिमान, उसी एक बाग में वन के तरुणी तनया का है मायका। जहां पर संस्कार की नींव खता पर डांट भी पड़ती, जहां माँ लाज शर्मों की कमी पर काट भी करती, जहां पर काज कर्मों की यहाँ माँ ज्ञान भी भरती, उसी एक बाग में वन के तरुणी तनया का है मायका। जहां जीवन नया जीने का पहला ज्ञान मिलता है, जहां निष्पुष्प उपवन महकाने का ज्ञान मिलता है, नया जग सृष्टि करने का जहां विधान मिलता है, उसी एक बाग में वन के तरुणी तनया का है मायका। उसी एक बाग में वन के तरुणी तनया का है मायका। अब स्वर्ग कैसे ससुराल होता है माँ बहनों के लिए। जहां मनहूस निर्जन वन में कोई सौगात जाता है, नई दुनिया में ये मौसम बसंत बहार पाता है, समय सुखमय सदा सर के जीवन खुशहाल होता है, सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है। जहां कोई सास जब अपनी बहन बहू को समझे निज बेटी, जहां कोई सास जब अपनी बहू को समझे निज बेटी, जहां देवर ननद का प्यार उगे संस्कार की खेती, जहां बहू को भी संज्ञा दे दी जाती गृह लक्ष्मी की, सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है। जहां पर सास बन जाएगी माँ और ससुर होवे पिता, जब भी इनके ही कर कमलों से सौंपी जाती है संपदा, जहां पर स्वच्छ गृहिणी की परिभाषा दिया जाता, सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है।
जहाँ बहू को समझ बेटी सदा सुख पर है रहता ध्यान। जहाँ बहू को समझ बेटी सदा सुख पर है रहता ध्यान। जहाँ पर बेटियां माँ बाप समझे ससुर सास का भान। जहाँ ससुराल को मायका समझ करे उस पे ही अभिमान। सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है। वाह जहाँ पर देव से बढ़कर पति का भान होता है। जहाँ पर पति का हो अपमान तो निज अपमान होता है। जहाँ पतिमान लुटने से अपना भी स्वर्ग खोता है। सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है। जहाँ दुल्हन जहाँ दुल्हन बनी आई वो बेटी पांव रखती है। जहाँ पर सास ससुर के घर को खुशहाली से भरती है। जहाँ पर प्रेम और नई सृष्टि की रचना वो करती है। सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है। जहाँ पर कल्पनाएं कोटि करती तान बुनती है। जहाँ पर बेटियां ही सुख और दुख की कड़ी को चुनती हैं। जहाँ ससुराल से ही अर्थी बेटी की निकलती है। सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है। सुने उन बेटियों का स्वर्ग तब ससुराल होता है। ये एक हमारे तरफ से माँ बहनों के लिए संदेश था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने इसमें सामाजिक उत्थान भी जोड़ दिया, गीत भी गा दिया, और महिलाओं को जिस तरह जीवन जीना चाहिए उसमें आपने मार्गदर्शन भी कर दिया। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर इसी के रचना। साथ एक आप भी दोहरा लीजिए, तब हम लोग फिर से वापस रिपीट करेंगे। तो एक रचना आपकी एक पसंद की और हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत हमारे हमारी अपनी माटी की भाषा भोजपुरी पर एक रचना कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, सुंदर। तभी बाबू तो आपकी बाबू कुंवर गायिका होगी ना वो। बाबू कुंवर सिंह जी की बाबू कुंवर सिंह जी के प्रति है, उनके लिए है। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। बहुत बहुत आभार। कैसे भुलैला भोजपुरिया जवान के। गावा कैसे भुलैला भोजपुरिया जवान के। सोना चिरैया यह देशवा के शान के। गजब। 80 साल के उम्र के शेर के दहाड़ल। 80 साल के उम्र के शेर के दहाड़ल। मन बढ़ुआ अधिका अंग्रेजन के भगफारल। धन बाटे पंचरतन माई के कोखी हो। माई धरतिया और भेज दिहली रोखी हो। वाह। सब कोई भोजपुरी समझ पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो धन बाटे पंचरतन माई के कोखी हो। माई धरतिया और भेज दिहली रोखी हो। 1857 के पहला लड़ाई में 1857 के पहला लड़ाई में 80 साल के उम्र में स्वतंत्रता संग्राम के जिताई में चलले बुढ़ापा में तलवार लेके गरजत। चलले वाह बुढ़ापा में तलवार लेके गरजत। भैले अंग्रेज कतने खुनवा से लथपथ। कूटी कूटी काट के अंग्रेज के गिरवल है। कूटी कूटी काट के अंग्रेजन के गिरवल है। माई धरतिया के हियरा जुड़वल है। 11 महीना में 15 बेर देखवल है। 11 महीना में 15 बेर देखवल है। कतने अंग्रेजन के परलोक पहुंचवल है। बिहार के बिहारी बाबू वीर कुंवर सिंह जी आरा जगदीशपुर में गौवा के डीह जी। वाह। बिहार के बिहारी बाबू वीर कुंवर सिंह जी आरा जगदीशपुर में गौवा के डीह जी। बाबूजी साहेबजादा सिंह राजा भोज के वंशज। छोटे सेना से ढाई दिहले अंग्रेजन के गुंबद। अंतिम उड़ान भइल बलिया में आके। अंतिम उड़ान भइल बलिया में आके मनियर के शिवपुर घाट नैया पर जाके पार करे लगले तबे फिरंगी पहुंचल। पार करे लगले तबे फिरंगी पहुंचल। बहिया में लाग गईल गोलिया मन भटकल। बहिया के काट गंगा माई के दिहले। खूबे घाई भैला के बादो दहले। जगदीशपुर के किला से झंडा उखड़ले। अंग्रेजन के भागे के 26 अप्रैल रहे 1900 भैले शहीद मातृभूमि के बचावन। बहुत सुंदर रचना।
बहुत ही सुंदर आपने एकदम वीर रस की ये रचना सुना के एकदम हौसला बढ़ा दिया सभी का। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद इस रचना के लिए। पूरा देश आपका आभारी है। आपने एक रचना ऐसी पढ़ी कि जिसमें बच्चों को, युवाओं के जोश में भर दे। हाँ, बहुत ही सुंदर। और ऐसे ही रचनाएं मंच को मिलती रहे, यही होगी संतोष जी की एक पहचान वाली रचना। बहुत ही अच्छी बात है। अब हम पुनरावृत्ति करते हैं और फिर से हम आदरणीय रत्ना वर्मा जी के साथ आते हैं और उनकी अगली रचना से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय रत्ना वर्मा जी, अगर हमको सुन रही हैं तो। जी जी जी। स्वागत है। स्वागत। हाँ, आपकी फोटो नहीं दिख रही है। हाँ, हाँ ना हाँ जी, हाँ जी, आपकी रचना अगली। फोटो नहीं दिख रही है। हाँ नहीं, आप दिखने लगी, दिखने लगी। दिखने लगा। अच्छा जी, मैं सुनाती हूँ, 1 मिनट। स्वागत है। संतोष जी ने आज एकदम हिला दिया माहौल को। हाँ, बहुत बढ़िया रचना सुना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ज्यादातर तो उसकी रचनाएं लिखती हूँ। स्वागत है। एक रचना मैं रख रही हूँ। ये रचना उस समय की है जब कश्मीर में सेना को मतलब जवाबी हमले में मना किया गया था कि अपना हथियार ना उठाएं। अच्छा, तो उस समय की रचना है ये, तो सुनिएगा। स्वागत है। सरहद पर जो हलचल है, हलचल जानी मानी है। सरहद पर जो हलचल है, हलचल जानी मानी है। गढ़ आतंकवाद की सारी धरती पाकिस्तानी है, सारी धरती पाकिस्तानी है। हरदम होती गोलाबारी, हरदम होती गोलाबारी। लांग चुकी अब हर हद है, लांग चुकी अब हर हद है। रणचंडी का खप्पड़ भर दो, कहती हमसे सरहद है, कहती हमसे सरहद है। 65 और 71 वाला जौहर फिर से दिखला दो, 65 और 71 वाला जौहर फिर से दिखला दो। दुश्मन की धरती पर फिर से अपना परचम लहरा दो, दुश्मन की धरती पर फिर से अपना परचम लहरा दो। बंद करो अनुबंधों का, बंद करो अनुबंधों का, अब उनका साहस मंद करो। दुश्मन से दुश्मनी निभाओ, हुक्का पानी बंद करो। दुश्मन से दुश्मनी निभाओ, हुक्का पानी बंद करो। सेना को आजाद करो, सेना को आजाद करो, उनकी अंतिम सांसें होंगी। दुश्मन की धरती पर अब लाशें ही लाशें होंगी, दुश्मन की धरती पर अब लाशें ही लाशें होंगी। रत्ना अब मत सहन करो, रत्ना अब मत सहन करो, दुनिया को जो गंदा करता, दुनिया को जो गंदा करता। कूड़ा करकट साफ करो, कूड़ा करकट साफ करो। यह पाकिस्तान से है हमारा संबंध। कूड़ा करकट साफ करो। तो जय हिंद, जय भारत। हमारी ये रचना उस समय की। एक रचना से और आपके जी
प्रतिनिधि रचना रहे एक और, तो उसके बाद फिर हम फिर से ममता जी के पास आएंगे। जी जी। अ, ममता जी तब तक अपनी अगली रचना तैयार करके रखेंगे। जी समाज उत्थान की रचनाएं आपकी हैं, मुझे लगा, क्योंकि एक हर व्यक्ति का अपना एक परिचय रहता है, और आज आपने जो भी रचनाएं पढ़ी वास्तव में बहुत सराहनीय थी। जी। रत्ना जी तो हम मेरी सब की इस कोशिश चीज बहुत में है, रही। बड़ी बहन है, तो मुझे नहीं है, रचना मुझे डर लग रहा था, पता नहीं कैसा लगेगा, मैं सही लिख रही हूँ गलत लिख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सुना दिया, जो लिखा जो सुना दिया। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। स्वागत है। यही यही निर्जरणी का हमारा परिवार ही है, सब साहित्यकारों का। जी सबको परिवार की तरह ही रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी पसंद की रचनाएं आप यहाँ बेहद तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जी, धन्यवाद। रत्ना जी की अगली रचना आ रही है। जी 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 जी, बस तो पेश करती हूँ, 1 मिनट। मैं सोच रही हूँ कि अब किस पे पढ़ा जाए। आप तो लगातार बॉर्डर पे ही हैं काफी देर से, जी बहुत देर से आप बॉर्डर पे ही हैं। हाँ जी जी जी। अब हम देख रहे हैं कि अगली भी बॉर्डर पे ही रहेंगी कि कहीं बाहर आने वाली है। ठीक है, मैं बचपन पे चाहे माँ पे एक रचना पढ़ रही हूँ, रुकिए। वाह वाह वाह। माता जी का अगर वर्णन ना हुआ तो ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा, ये बात जी तो जी सत्य है। जी, क्योंकि माँ पे जगत जननी पढ़ती हूँ। माता, 1 मिनट। सभी इस मंच की माँ सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जी, हम आप सब उन्हीं से जने हैं, माँ से पहले, वो माँ से हमारी बड़ा और कौन हमारी है। तो रचना जो थी, वो तो माही पर माही को समर्पित थी ना, पुलवामा बिल्कुल की ओर ये। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन हमने आपको कहा ना कि आप बॉर्डर पे हैं, ये कहा। हाँ हाँ जी 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 भारत माता को समर्पित सैनिक हमारे बॉर्डर पे हैं, तो वो भी तो भारत माता के लिए ही हैं। लेकिन जी। बॉर्डर पे है ना। हाँ। जी, अच्छा मैं अब अब जब आप माँ की रचना पढ़ेंगे तो हम सब अपने अपने गांव के पुराने घर पे पहुंच जाएंगे। यही तो संकल्पना होती है। जी जी, साहित्यकार बोलता है माँ तो चाहे की कैसा रचना भी हो, मैं अभी ढूंढ के एक रखी थी। सेकंड के लिए सही हम मंच से हट जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में खो जाते हैं। जी जी हाँ। माँ की रचना पढ़ें और कोई माँ को याद न करे, ये तो हो ही नहीं सकता। बहन की रचना पढ़े, कोई अपनी बहन को याद न करे, ये संभव ही नहीं। नहीं। ये सब साहित्यकारों की कल्पना कृपा है कि लोग अपने माँ बाप भाई बहन को कम से कम याद तो करते हैं। जी जी, अभी मैं मेरे लिए रखी थी पूजा निकाल और के। अर्चना से कम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। 1 मिनट। कहाँ चली गई भाई? संतोष जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। 1 मिनट, निकाल रही सही हूँ मैं। बात। जिसकी भी हम रचना पढ़ेंगे वो उसमें तो डूबना ही है, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी और मैं जब हम निकाल डूबे के नहीं रखी तो थी फिर माँ पढ़ना के लिए मिलेगा अच्छे रचना। से। नहीं, जो भी मिले आप सुना दीजिए, कोई बात नहीं है। माँ के लिए हम संतोष जी के पास भी जाएंगे। एकदम एकदम रहेंगे एकदम। जी जी, माँ पे तो बहुत सारी रचनाएं लिखी हूँ, अभी तो निकाला था, पता नहीं अब कहाँ चला गया, हो गया कोई है। बात अच्छा, नहीं, सोचने की वो नहीं है, कोई टेंशन बात मत नहीं। लीजिए। कोई बात नहीं, मैं सुनाती हूँ। कोई भी रचना सुना। ऐसे आप भी एक माँ ही हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। हाँ, वही इसीलिए कहा ना। क्योंकि आप माँ के बारे में हम लोग भले सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। ममता की पंखा चल रही है, इसका मतलब लाइट नहीं है। हाँ हाँ, ना हमारी तो लाइट आ गई। आ गई। छोड़िए, मैं बचपन की याद सुना देती हूँ। माँ की रचना बिल्कुल, नहीं मिल रही। स्वागत है। कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है।
बचपन की एक रचना सुनाती हूँ मैं। तो वहां पे बहुत सारी रचनाएं लिखी हूँ, हालांकि 2-3 रचनाएं इसमें है इस डायरी में, लेकिन अभी तो ठीक है। मैं बचपन की रचना आपको सुनाने जा रही हूँ। बचपन बचपन की स्वागत। कुछ याद, मतलब कि जो बचपन हमारा बीता उसकी यादें हैं। सुनिएगा। बचपन की कुछ यादें एक संदूक में बंद कर रखी है। बचपन की कुछ यादें एक संदूक में बंद कर रखी है। मन जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। मन जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। लाल फीते वाली नन्ही सी गुड़िया, लाल फीते वाली नन्ही सी गुड़िया, चमकीली आंखों वाली जहर की पुड़िया, मेघा के गुड्डे से ब्याह रचाई, 9 मन नाटे की पूरी बनवाई। जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। जब भी उदास होता है, जब भी मन उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। पोखर के पानी में छप छप नहाना, पोखर के पानी में छप छप नहाना, कागज की नाव बना उसमें चलाना, तैर कर उस पार चले जाना, सखियों को मुंह चिढ़ाना। जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। जब भी मन उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। और दादी की छोटी सी गठरी, दादी की छोटी सी गठरी, गठरी में सिक्के की मठरी। वो सिक्का बांध कर रखती थी ना, पहले देखती होंगी वो आंचल में सिक्का बांध के रखी, चाहे कहीं भी कुछ भी बांध लिया आंचल में। तो इस तरह से दादी की छोटी सी गठरी, गठरी में सिक्के की मठरी, चुरा कर खाने में खूब मस्ती, उनके आगे मेरी क्या हस्ती, उनके आगे मेरी क्या हस्ती। जब भी मन जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। मन जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। भाइयों के संग पतंग उड़ाना, भाइयों के संग पतंग उड़ाना, सबसे ऊंची पेच लड़ाना, सबसे ऊंची पेच लड़ाना, लूडो और कंचे में बेईमानी, लूडो और कंचे में बेईमानी, लंगड़ी छू में नादानी, लंगड़ी छू में नादानी। मन जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ, खोल कर देख लेती हूँ। रामू चाचा की दुकान का टोटा, पहले मिलती थी ये उंगली के जैसा तिल लगा हुआ, उसको हम लोग टोटा कहते थे। रामू चाचा की दुकान का टोटा, 10 पैसे में कितना मोटा मोटा, 22 को बाला भैया आता, 10 पैसे में सिनेमा दिखाता। मन जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। मन जब भी उदास होता है खोल कर देख लेती हूँ। तो ये रही हमारी कविता आज के लिए। बहुत ही सुंदर आपने बाइस्कोप दिखाया। मुझे याद है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने बाइस्कोप में ही पहली बार देखी थी। जी संतोष जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो बाइस्कोप में बहुत ऐसे ऐतिहासिक स्थल दिखाए जाते थे, जी उसमें जी जी जी, दिल्ली, बहुत बम्बई, बहुत अच्छे। आगरा, ताजमहल, ये सब की फोटोज रहती हाँ, थी यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ऐसे घुमाते रहते थे, हम लोग ये देखते आगरे रहते थे। का ताजमहल बाइस्कोप देख लो, गाना भी है उस पे। हाँ, उनका गाना भी चलता था। हाँ जी। हाँ, वास्तव में ये आपने तो याद दिला दिया। अभी बहुत ही सुंदर आपकी रचना बचपने में ले गई। यही मैं कह रहा था कि जब रचनाकार अपनी रचना पढ़ता है तो उसको सुनने वाला श्रोता उन कल्पनाओं में डूब जाता है। साहित्यकारों का जो कार्य है वो अपना साहित्य धर्मिता निभाते रहेंगे तो लोग अपने यादों में घूमते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ममता जी के पास आ रहे हैं और उनकी पुनः एक रचना चाहेंगे। आदरणीय ममता बहन, जी जरूर। स्वागत है। मेरी अगली कविता है, मीता आगे चलना होगा, बिल्कुल भी नहीं डरना होगा। मीता आगे चलना होगा, बिल्कुल भी नहीं डरना होगा। सभी तुम्हारे विरोधी होंगे, कोई भी ना अपना होगा। मीता आगे बढ़ना होगा। होंगे राह में कांटे बहुत,
होंगे राह में कांटे बहुत, फूल तुम्हें ही चुनना होगा, मीठा आगे चलना होगा। पाठ भरी इस दुनिया में, पाठ भरी इस दुनिया में सबसे बचकर रहना होगा, सहचरी आगे बढ़ना होगा, मीता आगे चलना होगा। माता पिता और भाई बहना, माता पिता और भाई बहना वक्त पर कोई नहीं अपना, राह खुद ही चुनना होगा, राही आगे बढ़ना होगा। रुकना नहीं है झंझा बातों से, रुकना नहीं है झंझा बातों से, निरंतर तुमको चलना होगा, मीत आगे बढ़ना होगा, मीता आगे चलना होगा। मन का अंधियारा दूर करके, मन का अंधियारा दूर करके दीपक सा तुझको जलना होगा, मित्र तुम्हें आगे बढ़ना होगा। दिल अच्छा तो सब अच्छा है, दिल अच्छा सब अच्छा है, इसे चरितार्थ करना होगा, मीता आगे बढ़ना होगा, मीता आगे बढ़ना होगा। हम न रुकेंगे, हम न थकेंगे, हम न रुकेंगे, हम न थकेंगे, मंजिल तय करना होगा, हम जोली आगे बढ़ना होगा, मीता आगे चलना होगा। बहुत सुंदर, औरों से बहुत सुंदर। कभी न घृणा करेंगे, औरों से कभी न घृणा करेंगे, प्रेम का पाठ पढ़ना होगा, सखियों आगे बढ़ना होगा, सखियों आगे बढ़ना होगा। चाहे जंगल हो या चाहे पर्वत, चाहे जंगल हो चाहे पर्वत, पार तुझे ही करना होगा, सखियों आगे बढ़ना होगा। ये दुनिया है भ्रम की नगरी, ये दुनिया है भ्रम की नगरी, वो भंग तुझे ही करना होगा, सजनी आगे बढ़ना होगा, मीता आगे चलना होगा। जब भी वाह, तुझे जाए मौका, जी, धन्यवाद। जब भी तुझे मिल जाए मौका, खुद को साबित करना होगा, मीता आगे बढ़ना होगा। जब तक तुझको मंजिल नहीं मिलती, जब तक तुझको मंजिल नहीं मिलती, कोशिश करते ही रहना होगा, सहेली आगे चलना होगा। ममता सफर तय करना होगा, ममता तुझको आगे बढ़ना होगा, ममता तुझको जीतना होगा, सफर तय तुझको करना होगा, तुझको आगे बढ़ना होगा। बस नहीं सकती मेरी। बहुत सुंदर, बहुत ममता जी, बहुत ही सुंदर रचना। मेरा एक प्रश्न बन रहा है कि यह रचना आपने कब लिखी थी और ये कोई रचना संकल्पना थी इस रचना के पीछे, जरा हमें बताइए। अब तो सही तो याद नहीं है, मैं तो ऐसे लिख लिख करके रखते रहती थी, लेकिन जब वो संजय जी लेकिन बोले ये कि आपको बोलना प्रेरणादायी होगा। रचना है। इस हम्म, रचना से कभी प्रेरणा आपने ली होगी, तभी इस संकल्पना को आपके हृदय में आया होगा। जी जी तो जी। ये ये कितने लोगों के लिए ममता हौसला बन भाभी सकता समय, है, अगर आप बताएंगी तो। क्या बोल मैंने रहे हैं? इसके ममता भाभी समय रचना ये लिखी होंगी बहुत जिस लोगों समय के लिए पद्म हौसला पुरस्कार बढ़ा रही होंगी। बढ़ाएगा कि एक साहित्यकारा के रूप में, एक महिला के रूप में आपने इस तरह की रचना रखाई, बनाई, और उससे आपको खुद को भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जी सही बात। ये सारी रचनाएं 1 साल 2 साल के अंदर की है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद एक और रचना है मेरे है, जिसका जब स्वागत। मेरी, हाँ जी, पत्रिका छपी थी, अवध आए श्री राम, उस वक्त हाँ, गाने के लिए मैंने इसे लिखा था, लेकिन डर के मारे अच्छा। मैं बोल नहीं पाई, दूसरी कविता बोल के निकल गई। लेकिन मैं चाहती कि आज इसे सुनाओ, क्योंकि उस दिन का छूटा हुआ बिल्कुल कविता आज बिल्कुल। पूरा कर दूं। ये सारी स्वागत है, स्वागत है। आज ये रचना, मंच आपके लिए, आपके छूटे हुई कल्पनाओं को पूरा करने के लिए। हाँ, ये सारी मेरी मौलिक रचनाएं हैं, और किसी का नहीं है, जो स्वागत, भी मेरे मन में आते गया लिखते गए, अभी तक का बिल्कुल। बहुत जितनी भी सुंदर। कविताएं थी। स्वागत, स्वागत। मेरी कविता की शीर्षक है सपनों की मंजिल। सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम, सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम, अब होगी मेरी जिंदगी में एक जबरदस्त हलचल। वाह। दिल में हाँ जी, दिल में तूफान, आंखों में सपने, हाथों में लिए कलम, सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम। हमने भी नींद गंवाई है, अपनों को भी खोया हमदम, हमने भी नींद गंवाई है, अपनों को भी खोया हमदम। कवियों के सबने हमें बेवकूफ बनाया, अकल नहीं है जाने मन, कवियों की दुनिया निराश है, अकेले ही रहे सनम, सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम। कैसे कहूँ और क्या बतलाऊं, कैसे कहूँ और क्या बतलाऊं, हमने कैसे बिताए पहर, सबको हमने माफ किया, नहीं है दिल में कोई भरम। दिल सच्चा है मन अच्छा है, दिल सच्चा है मन अच्छा है, बीत ही जाए जन्म, सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम।
भारत का नाम रोशन करूंगी, भारत का नाम रोशन करूंगी, मुझको है गुमान। मैंने देखा है एक सपना, ऊंची होगी मेरी उड़ान। मैंने देखा है एक सपना, ऊंची होगी मेरी उड़ान। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, मंजिल मेरा होगा वो गगन। सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम। नहीं रुकूंगी, नहीं थकूंगी, नहीं रुकूंगी, नहीं थकूंगी। ली है मैंने एक संकल्प, ना देखूंगी दिन और रात, ना होगा कोई भी विकल्प। जमाना चाहे बाधा बन जाए, जमाना चाहे बाधा पड़ जाए, लक्ष्य ही होगा मेरा प्रथम। सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम। वाह। क्या करना है, कैसे करना है मुझे, क्या करना है, कैसे करना है, नींव इसकी पड़ ही गई है। चलना थोड़ा मुश्किल है, पर सफर मेरी नहीं रुकी है। मन में पूरा है विश्वास, मन में पूरा है विश्वास, एक दिन मैं भी बनूंगी सक्षम। सपनों वाह। की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम। अब होगी मेरी जिंदगी में एक जबरदस्त हलचल। दिल में तूफान, आंखों में सपने, हाथों में लिए कलम। सपनों की मंजिल की तरफ बढ़ता मेरा पहला कदम। जी मेरी बहुत रचना। बहुत ही सुंदर। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ लिखा भी है और वो उन रचनाओं का आपके जीवन के जीवन दर्शन पे बहुत बड़ा असर है। बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व है आपका। बहुत अच्छा लगा मंच जी पर आपसे मिलकर कि महिला स्वरूप में आपने अपने लिए या समाज के लिए ऐसी रचनाएं लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। हर महिला को इस तरह ही होना चाहिए और अपनी अंदर की शक्ति देखिए। मुझे लगता है कि ज्यादा तो मैं धार्मिक ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि सभी भगवान को शक्ति देती थी दुर्गा माँ। तो दुर्गा माँ के रूप में, देवी रूप में आपने जो है एक शक्ति का जो प्रदर्शन किया है, वो सभी नारियों के लिए एक मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मंच से आते रहिए, मिलते रहिए। हाँ। जी, बिल्कुल अभी बिल्कुल। हम संतोष जी नहीं, के अच्छा पास लगा। आएंगे। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा। संतोष जी के पास आएंगे और संतोष जी की फिर से कुछ रचनाएं हम सुनेंगे। समय का भी अब धीरे धीरे ध्यान देना है क्योंकि हम अंतिम दौर में चल रहे हैं। जी। संतोष जी, आपकी एक रचना। स्वागत है भैया। बेटा, आदरणीय आपके तरफ से आग्रह है माँ के ऊपर। ऐसे तो हमने जी। माँ की ममता पाई नहीं है, क्योंकि माँ हमें 20 दिन के बाद ही छोड़ करके 21वें दिन चली गई। फिर भी अच्छा। हमने जितनी जितनी कल्पना की है, वो एक ऊपर वाले की दया है और आप लोगों की प्रेरणा के स्रोत। माँ जन्मदात्री, कर्मदात्री और दात्री ज्ञान की भी। वाह। माँ जन्मदात्री, कर्मदात्री और दात्री ज्ञान की भी। माँ ही प्रथम गुरु जगत की, जिंदगी के शान की। माँ के आंचल में है बसता, माँ के आंचल में है बसता ममत्व का अथाह सागर। प्यार और दुलार से माँ भर देती गागर में सागर। प्राण बसते माँ के हरदम, प्राण बसते माँ के हरदम। अपने बच्चों की खुशी में भूख हो या प्यास बुझती, बच्चों में बसती हंसी में। वाह। हाँ, भूख प्यास जब तड़पता भाप जाती मेरी इच्छा। भूख प्यास से जब तड़पता भाप जाती मेरी इच्छा। स्वच्छता पर ध्यान रखती, करती कष्टों की सब इच्छा। खुद भूखे रहकर भी मुझको, खुद भूखे रहकर भी मुझको मुंह में कौर खिलाती है माँ। खुद गीले बिस्तर पर सोकर सुख पर मुझे सूखे पर मुझे सुलाती है माँ। कितनी भी करूं माँ की प्रशंसा, कितनी भी करूं माँ की प्रशंसा, इसका कोई अंत नहीं। माँ से बढ़कर भाग्य विधाता कोई साधु संत नहीं। वाह वाह। बहुत सुंदर। उंगली पकड़ चलना सिखाया, बोलना मुझको सिखाया। उंगली पकड़ चलना सिखाया, बोलना मुझको सिखाया। क्या कहूं मैं माँ की महिमा। लोरी गा मुझको सुलाया, कौर हाथों से खिलाया। क्या कहूं मैं माँ की महिमा। जब भी कोई आंच आए लेकर, लेकर आंचल में छुपाए। क्या कहूं मैं माँ की महिमा। वाह। चोट जो चोट जो लगे, चोट जो मुझको लगे तो
दर्द होता माँ के दिल को, चोट जो मुझको लगे जो, दर्द होता माँ के दिल को, क्या कहूं मैं माँ की महिमा। वाह। नूर दे को ही नूर कहती, नूर दे को ही नूर कहती, सीने से नहीं दूर करती, क्या कहूं मैं माँ की महिमा। वाह। क्या मजाल बोले मुझे कोई, क्या मजाल बोले मुझे कोई, माँ छोड़े न उसे करम कोई, क्या कहूं मैं माँ की महिमा। वाह। जब भटकता हूं मैं पथ पर, मोड़ती सत्कर्म पथ पर, जब भटकता हूं मैं पथ पर, मोड़ती सत्कर्म पथ पर, क्या कहूं मैं माँ की महिमा। वाह। जगत में रहना सिखाया, जगत से परिचय कराया, जगत में रहना सिखाया, जगत से परिचय कराया, क्या कहूं मैं माँ की महिमा, क्या कहूं मैं माँ की महिमा। बहुत सुंदर रचना। देखिए, माँ की रचना न होती तो शायद ये मंच अधूरा रहता, और आपने उस मंच को पूरा कर दिया माँ की रचना पढ़कर। बहुत ही सुंदर। और अगर कुछ संक्षिप्त में है, छोटा, तो कर सकते हैं। अब एकदम कार्यक्रम बहुत। समाप्ति की ओर है, हम फिर से एक बार रत्ना जी के पास आएंगे, लेकिन आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो एक पढ़ लीजिए। वो रचना जो थी माँ की ममता, माँ की जो रचना थी वो काव्यात्मा में उसको ली गई है। काव्यात्मा एक पुस्तक जो छपी है, उसमें साझा संकलन में दिया गया है। अच्छा। और ये भी काव्यात्मा पर ही है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जी। है शीर्षक का नाम। कि स्वतंत्रता नहीं है किसी घर को, किसी के घर को जला देना। वाह। स्वतंत्रता नहीं है किसी के घर को जला देना, मजबूर और लाचार कर देना उसे अंधी जिंदगी जीने पर। स्वतंत्रता है तो बस अपनी जान की बाजी लगाकर किसी की जान बचा लेना, आजाद पंछी बनकर। किसी की पथराई आंखों में खुशी के आंसू टपका देना। स्वतंत्रता है तो बस स्वच्छ भाव से किसी भी माँ बहनों के उजड़ते सुहाग बचा लेना। लाचार और बेबस जिंदगी को असीम खुशियों से भर देना। किसी के पसीने की कमाई को देखकर स्वयं को हाय नहीं लगने देना। स्वतंत्रता ही तो है दर दर भटकते प्राणियों को मरहमी भावों से गले लगाकर संपन्न कर देना। खुद को कौमियों के कंधे पर प्यार भरी बातों से किसी के दिल में अपने को आधीन कर आसीन करवा लेना। इस माँ धरती के लिए वतन परस्त बना लेना। स्वतंत्रता ही तो है। बस इसी के साथ ये हमारी छोटी रचना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। संतोष जी, ममता जी, आज सबकी रचनाओं ने एकदम तूफान ला दिया। मंच को एकदम ओजस्वी, तेजस्वी और जन जागृति के लिए जिस तरह आज का ये कार्यक्रम लग रहा था, माहौल बना दिया। अभी रत्ना जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब की बड़ी बहन यहाँ पे हैं, तो एक समीक्षात्मक 2 शब्द सभी रचनाकारों के लिए, मेरे लिए भी आदरणीय रत्ना वर्मा राज जी से आग्रह करूंगा जी 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 कि समीक्षा के जी रूप में 2 शब्द आपको। जी। बहुत कम शब्दों में मैं समीक्षा कर रही हूँ, ठीक है। तो नंदन, मेरे प्रिय भाई नंदन मिश्र जी का तो क्या कहना, बहुत ही बढ़िया संचालन करते हैं वो, और बहुत अच्छा लगता है उनका संचालन। शुक्रिया, और धन्यवाद। अच्छी अच्छी बातें करते हैं साहित्यकारों के लिए, हम सब के लिए। जो उन्होंने अभी कहा, तो उससे बहुत शक्ति मिलती है अंदर की। बिल्कुल। लिखने की इच्छा होती है कि हाँ और भी लिखूं, अच्छा करूं। तो देखिए दीदी, आदमी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर सच्चाई है कि साहित्यकारिता धर्म जो है समाज उत्थान के लिए, अगर आप इसका इतिहास देखेंगे, तो जब लोग अपनी अपनी शुभेच्छा नहीं जानते थे, अभी जैसा ममता जी ने जो कुरीतियों को अपनी रचना में डाला है, उस समय लोग चुप रहते थे, हर जी बुराई सह लेते थे। ऐसे जगह पे साहित्यकारों ने ही समाज उत्थान के लिए अपनी कलम का उपयोग किया, तब जी जाके समाज को एक प्रेरणा मिली कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा जीवन जीना चाहिए। जी जी तो जी हर साहित्यकार का एक धर्म बनता है।
अगर आप बहुत वो बड़ी लिखते बात है। नहीं हैं तो मान लीजिए कि आप साहित्यकार है, माता वाणी की जो आशीर्वाद आपको मिला है वो आशीर्वाद का भरपाई करना है समाज के लिए जी कुछ लिखकर। जी। जी तो ये तो सही है कि उम, जो है साहित्यकारों ने जो कलम चलाई है, उठाई है, तो जिस लड़ाई को तलवार नहीं काट सकता है, जीत सकता वाह है, वो वाह, कलम कर दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सच्चाई। हाँ, तो ये हम सभी मतलब संतोष भाई के लिए भी और ममता जी के लिए भी कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छी रचना थी और बहुत बढ़िया आपने चुना है। ममता जी ने समाज उत्थान के लिए 3-4 रचनाएं लगातार आज जो पढ़ी ना, वास्तव जी में जी परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही उपयोगी है ये। जी जी संतोष जी जी की एक भोजपुरी रचना भी जो थी, आप थोड़ा सा संकोच कर रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाषा तो भाषा है, हर एक भाषा अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत की हाँ जितने भी भाषाएं हैं उसमें भोजपुरी का भी वही अपना एक महत्व है। हाँ भोजपुरी की अपनी एक शैली है, भोजपुरी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक कल्पना है, तो भोजपुरी भी तो बहुत अच्छा लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो समीक्षा तो कर ही दी आपने मैं क्या समीक्षा करूं। लेकिन चलिए आशीर्वाद स्वरूप जो नियम है वो हमारी हाँ बड़ी जी बहन बहुत के अच्छा हाथ में है लग ना। रहा है आज का प्रोग्राम। नंबर नंबर देना आपके हाथ में है। चलिए तो अब समाप्त। हाँ, अभी मैं चैनल के हिसाब से थोड़ा सभी जो भी दर्शक हैं उनको आभार व्यक्त करके समापन के लिए जा रहा हूं मैं। जी तो दोस्तों, आज आपने हमारे साहित्यकारों को सुना, कैसा लगा? एक साहित्यकार कोशिश करता है कि उसकी रचनाओं पर आपके कमेंट आए। मैं सभी दर्शकों से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारे रचनाकारों के रचनाओं पर अपने कमेंट दें ताकि उनको साहस मिले उस तरह की रचनाओं पर और आगे लिखने के लिए। दोस्तों, हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आपको वो भी कमेंट बॉक्स में डालें। हम इसी तरह अगले एपिसोड में अगले अंक के साथ और अगले कुछ साहित्यकारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 40150.